कहानी सुख का मार्ग। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान राजू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। राजू मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में शांति और खुशी की कमी थी। हर दिन उसे किसी न किसी बात पर गुस्सा आता। उसे हमेशा और अधिक धन कमाने की चाह रहती। अपने बच्चों और संपत्ति के प्रति अत्यधिक मोह था और उसे अपनी छोटी सी सफलता पर घमंड था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने राजू को देखा और उसकी परेशानी को भांप लिया। संत ने राजू से कहा, बेटा तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, परिवार, घर और खेत, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों नहीं है? राजू ने कहा, महाराज, मुझे हमेशा लगता है कि मैं और भी अधिक कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं विफल होता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं अपने बच्चों और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूँ और दूसरों से अपने खेतों को बेहतर मानकर गर्व करता हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण क्रोध, लालच, मोह और अभिमान है। यदि तुम इन पर विजय प्राप्त कर लो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तुम चारों को एक महीने में नियंत्रित करने की कोशिश करो। पहला महीना क्रोध पर विजय। राजू ने संत की बात मानी और पहला महीना क्रोध को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया। एक दिन खेत में काम करते समय एक मजदूर ने गलती से पानी की नाली तोड़ दी। राजू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, गलती हो गई है, अब इसे सुधार लो। गुस्से से समस्या नहीं सुलझेगी। धीरे धीरे राजू ने महसूस किया कि गुस्सा करने से केवल उसके मन का संतुलन बिगड़ता है और रिश्ते खराब होते हैं। दूसरा महीना लालच पर काबू। राजू ने अपने लालच को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। पहले वह हमेशा सोचता था कि उसके पास अधिक पैसा और बड़ी जमीन होनी चाहिए। एक दिन उसने अपने खेत में काम कर रहे मजदूरों से कहा, आज मैं तुम्हें 2 गुना भोजन और मेहनताना दूंगा। मजदूर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिया। राजू ने महसूस किया कि जरूरत से ज्यादा धन की चाहत केवल उसे थकाती है। जो वह दूसरों के साथ मिलबांट कर करता है, वही सच्चा सुख देता है। तीसरा महीना मोह पर नियंत्रण। राजू को अपने बच्चों और संपत्ति से इतना लगाव था कि वह हमेशा उनके बारे में चिंतित रहता था। उसने सोचा कि उनकी चिंता करना ऊर्जा बर्बाद करता है। उन्हें अपने तरीके से बढ़ने दो। राजू ने बच्चों को खुद निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। उसने पाया कि बच्चे ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर हो गए। चौथा महीना अभिमान पर विजय। राजू को अपने खेत और संपत्ति पर घमंड था। वह हमेशा अपने पड़ोसियों से तुलना करता और खुद को श्रेष्ठ मानता था। राजू ने अपने घमंड को छोड़ने के लिए पड़ोसी के खेत में काम किया। उसने महसूस किया कि सभी किसान एक दूसरे के सहयोग से ही फलते फूलते हैं। घमंड केवल रिश्तों में दीवार खड़ी करता। परिणाम सुखमय जीवन। 4 महीने बाद राजू संत के पास गया। अब उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। उसने कहा, महाराज, मैंने क्रोध, लालच, मोह और अभिमान पर नियंत्रण पा लिया है। अब मैं सचमुच सुखी हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, सुख तुम्हारे भीतर ही था। जब तुमने इन बुरे स्वभावों को त्याग दिया तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध, लालच, मोह और अभिमान को त्याग कर ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों में है।